इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और फ़र्क आप खुद मालूम करें। ये बुत परस्त कौमें हैं जो बुतों को सजदा करती, बुतों से दुआएं करते और उन्हीं के आगे झुकते और उनकी पूजा करते हैं, और इन्हें बुत परस्त कहा जाता है। लेकिन अगर कोई खुदा परस्त कहलाता हो और वही काम करे तो क्या वो खुदा परस्त कहला सकता है? ये देखिए, ये एक बुत है जिसे एक नाम दिया गया है और जो नाम लेकर लोग उसे सजदा करते हैं, उसकी पूजा की जा रही है। अपने बच्चों को ब्लेसिंग के लिए उसके आगे लाया जा रहा है। एक बुत जो न सुनता है न बोलता है, और उससे लोग बरकत के ख़्वाह हैं। अकल जब बंद हो जाती है तो ऐसा ही होता है। कलाम में लिखा है, जिन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसने भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। और यही कुछ आप देख सकते हैं, जब अकल बंद हो जाती है, खुदा की तरफ से उन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर वैसी नालायक हरकतें करते हैं। ये देखिए, मजहबी पेशवा ये माँ के नाम के नगमे गा रहे हैं। कलाम मुकद्दस हमें आगाह करता है, सिर्फ और सिर्फ खुदा ही सजदों के लायक है, वही इज़्ज़त और तमजीद के लायक है। ये जय के गीत गा रहे हैं, जबकि परस्तिश के लायक कोई इंसान नहीं है, कोई और नहीं है, कोई मुकद्दसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदा खुदा जो कायनात का बनाने वाला खालिक और मालिक है, वही सजदों के लायक है। और ये सब कुछ करके भी, और इनका दावा है कि ये खुदा परस्त है। अपनी आंखों से देखिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या ये खुदा परस्त कहला सकते हैं। जिसको कोई मानता है उसी के नाम से कहलाना चाहिए, और ये एक बुत को मानते हैं और ये बुत परस्त ही कहला सकते हैं, खुदा परस्त हरगिज़ नहीं कहला सकते। और हाल आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये गैर कौमों के माबूद हैं और उस जैसा ही एक माबूद बनाया गया है। फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है। जो कोई बुतों के आगे झुकता वो खुदा से दुश्मनी करता है, क्योंकि वो इज्जत तो तकरीम जो खुदा की है, वो सजदे जो खुदा के लिए है, वो किसी बुत के आगे बुत को दिए जा रहे हैं। और हर बुत के पीछे शैतान खड़ा होकर, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि लोग उसकी वर्शिप करें। अब ये देखिए, ये एक स्टैचू है जिसे लेके जा रहे हैं बड़ी ताज़ीम के साथ, और वही उन पर गिर जाता है। ये एक और देखिए, बड़ी ताज़ीम के साथ लाया जा रहा है, बड़ा डेकोरेट किया हुआ है, और वो जाके मालूम नहीं हो रही। ये एक शख्स ज़ख्मी हुआ उसी से जिसे बड़ी ताज़ीम से लेके जा रहे थे। जो अपने आप को नहीं बचा सका वो किसी को क्या बचाएगा। मामला यह है कि ऐसों ने खुदा को पहचाना नापसंद किया है, इसलिए खुदा ने इन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर लिया है। जहन बंद हो चुके, उन्हें इस बात ही की समझ नहीं आ रही। एक और ये देखिए, खुदावंद से दुआ है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारा खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है, और उस वक़्त उसकी आंख में लिहाज नहीं होगा। वो रास्ते के असा के साथ अदालत करेगा। अब अदालत होगी, लेकिन आज वक्त है। ये देखिए किस तरह से अपने माबूद को उठाए हुए भाग रहे हैं। सो खुदा करे कि मसीह के आने तक बहुत सारे लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, इस बुत परस्ती से बाज आकर ज़िंदा खुदा को अपना खुदा जाने और उसी की ताज़ीम करें, उसी की सताइश करें, क्योंकि वही इज़्ज़त और तमजीद और वर्शिप के लायक है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।